एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली 38 साइज़ की स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग। साथ में इसमें हमने लेस किस तरह से लगाया है और साथ में किस तरह से इस कपड़े को मतलब हम किस तरह से कटिंग करेंगे कि ये पूरा का पूरा आर्म होल में सेट हो जाएगा। मैं आपको सेट करके भी दिखाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर ले लेते हैं। अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोनों में स्लिप कटिंग करेंगे एक साथ, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 तह रख लिया है और ये है 38 साइज की। तो ठीक है, तो 38 साइज के लिए स्लिप की कटिंग के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसका फोर्थ पार्ट देखना है। तो 9.5 इसका फोर्थ पार्ट आता है, तो हमें इसमें ना आधा इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि 10 इंच टोटल आपको रख लेना है। ठीक है, तो 10 इंच आपका टोटल चौड़ाई रखना चाहिए। जैसे फोर्थ पार्ट आएगा उसमें आधा इंच आपको प्लस कर लेना है। अब इसकी लेंथ पे आ जाते हैं। तो लेंथ इनको फिटिंग चाहिए 10, तो हम यहाँ पर 11 1 इंच ही प्लस लेंगे, क्योंकि नीचे से और ऊपर से आधा आधा इंच सिलाई के लिए। ठीक है, अगर हेम वगैरह करना है तो आप 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने टोटल 11 इंचेस की लेंथ रख लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना कपड़ा उसे हम काट कर हटा देंगे। दोनों साइड से 11 इंच बराबर नाप लेंगे, दोनों साइड से इस तरह से। और यहीं से ना मैं 3 3.5 पे एक मार्क करूंगी ओपन साइड से। देखिए खुले साइड से हम 3.5 पे एक डाउन मार्क करेंगे। अब यहाँ से आपको दिखा दूँ कि यहाँ से आपको 2 इंच ओपन साइड से ना 2 इंच इस तरह से निशान लगाना है और ऊपर के साइड से ना 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 1.5 इंच तक आपको ना एकदम सीधा लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद से ना हाथ को इस तरह से गोलाई की तरफ घुमाना है, जहाँ पे 2 इंच हम मार्क किए थे वहां तक। और यहाँ से एकदम एकदम सीधा जाना है, मतलब 2 इंच तक आपको गोलाई तक आना है। उसके बाद एकदम सीधा चले जाना है, ऊपर 1.5 इंच, उसके बाद से गोलाई। और जहां तक आपने 2 इंच का निशान लगाया था नीचे साइड से वहां तक एकदम गोलाई का शेप, उसके बाद एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये तो हमने ऊपर वाला निशान लगा लिया है। अब हम लगाते हैं मोहरी का। तो देखिए इनका 10 इंच है स्लीव की मोहरी, तो उसका हम आधा लेंगे 10 और उसमें हम 2 इंच मार्जिन का पॉइंट ले लेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 2 इंच रखा है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें इसमें आर्म होल में कैसे इसको फिक्स करना है, मतलब कैसे नापना है कि पूरा फिक्स होगा। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट वाला ले लिया है। आर्म होल को इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से जैसे शेप बना है वैसे आपको ना गोलाई का शेप देते हुए इसको मेजर करना है। टोटल ये आ रहा है 12 इंच। अब आपको नापना है अपना स्लीव का राउंड, जिसमें ये आर्महोल में जो फिक्स होगा ना स्लीव, वो वाला पार्ट नापना है कुछ इस तरह से। इसको भी गोलाई का शेप घुमाते हुए नापेंगे। तो देखिए किस तरह से इतना आ रहा है, नापते हुए जाएंगे तो ये टोटल आ रहा है हमारा 11.5, मतलब आधा इंच कम आ रहा है। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। क्यों कम आ रहा है वो बता देती हूँ आपको। जब हम जो शोल्डर है ना उसको आधा इंच यहाँ से फोल्ड करके सिलाई करेंगे ना, तो ये भी 11.5 ही आ जाएगा। यहाँ से हमने फोल्ड नहीं किया ना, इसीलिए आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको जब फोल्ड करके देखेंगे तो ये भी 11.5 आ जाएगा और ये भी 11.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट इसके साथ जो फिक्स हो जाएगा। मैं बाद में आपको सिलाई करके भी दिखा दूंगी कि किस तरह से परफेक्ट फिक्स आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना जो कटिंग वाला पार्ट है हमने उसको मार्क कर लिया है। यहाँ से इस पार्ट को कट करके हटा देना है और गोलाई वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा स्लीव वाला पार्ट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप उसको ना जब आर्म होल के साथ फिक्स कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, तब आप ना उसको छाँट सकते हैं। देखिए मैंने इसको इतना कट कर लेना है, लेकिन जब मैं फ्रंट जो डीप देते हैं ना हाफ इंच, वो मैं बाद में देती होती हूँ, क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आता ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम इसको आर्म होल के साथ फिक्स करते हैं, जॉइंट करते हैं, तब मैं उसको फिनिशिंग देती हूँ। ठीक है, तो ये अस्तर वाला पार्ट कटिंग कर चुके हैं। अब हम इसे ना मेन कपड़ा पे कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़ा कुछ इस तरह का था, देख सकते हैं। और इसके साथ नीचे यहाँ पर अलग से लेस भी लगा हुआ है। ये बॉर्डर था तो इस साइड में था और लेस साइड में था, इस साइड में था। तो इस लेस को भी हम ना स्लीव वाले पार्ट में ही लगा देंगे। वैसे इस लेस को आप गले पर भी लगा सकते हैं। तो इनकी जो खास करके इसको ना स्लीव पर ही बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने स्लीव पर ही इसको लगाना है। तो पहले ना इस लेस को हम निकाल लेंगे और उसके बाद ना इसको बॉर्डर में फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। फिर देखिए कितना धागा कपड़े का निकला हुआ है, तो आपको अच्छे से इसको छाट कर हटाना है। और यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ से देखिए पूरा बराबर कर लेना है, बॉर्डर को मिला के रखना है। कहीं से ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्लीव को परफेक्ट बनाना है आपको। तो अब ये वाला पार्ट जो है ना, इतना धागा जो निकला है उसे हमें काट कर हटा देना है।
और अभी देखिए इतना सा मैंने छोड़ा, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही थी तो मैंने सारा जो है ना पार्ट हटा दिया था, बस इतना सा छोड़ा। जब हम इसको अस्तर के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो भी हमारा अंदर की तरफ पलट हो जाएगा, सिर्फ बॉर्डर दिखेगा। इसके बाद हम इस पर लेस भी लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करके रख देना है। एक स्लीव का पार्ट रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको ना आधा आधा रख लेंगे और यहाँ से ना इस तरह से कटिंग कर लेंगे और 2 भागों में बांट लेंगे, मतलब दोनों पार्ट के लिए एक एक हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ हमें कट कर लेना है। शेप हम अभी नहीं दे रहे हैं, शेप हम ना जब इसको सिलाई कर लेंगे तब दे देंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से स्ट्रेट ही कट कर लिया है और अब हम ना इसको स्लीव के साथ कैसे देखिए इस तरह से शेप देंगे। तो अगर आप शेप पहले देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट जब हम इसको अस्तर के साथ ज्वाइन करके शेप देते हैं ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और अब यहाँ से ना थोड़ा बराबर नहीं था तो उस पार्ट को हमें ना अच्छे से इक्वल कर लेना है, बराबर कर लेना है। कहीं से आपको छोटा बड़ा नहीं रखना क्योंकि दोनों स्लीव आपकी बराबर ही आनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि कोई भी पार्ट इधर-उधर नहीं होना चाहिए। अब हम एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट पे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे मैंने इसको सिला था। देखिए इस तरह से मैंने जो मेन फैब्रिक है ना वो सीधा है और अस्तर मैंने इसके ऊपर रख दिया है सीधे साइड से और इसको कुछ इस तरह से जो हमारा आधा इंच हमने एकदम कपड़ा छोड़ा था नीचे के साइड से उसी पर हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। इसको हम ना पलट के अंदर की तरफ करेंगे, इसीलिए पलटने के बाद ना सिंपल सा सिर्फ हमारा प्लेन जो पार्ट है वो अंदर जाएगा, बाकी बॉर्डर साफ साफ नजर आएगा। तो इसको मैंने पलट लेना है और पलटने के बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से पलटने के बाद ना इसके ऊपर जो अस्तर है ना सिर्फ अस्तर के ऊपर एक हमें दाब सिलाई देना है। इससे ना ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और अच्छे से सेट हो जाता है। तो पहले मैं इस पे नहीं दिया करती थी, डायरेक्ट मैं इस पे जो है ना सिलाई कर दिया करती थी, लेकिन अभी ना मैं जब से इस पे सिलाई इस तरह से लगा के तब इसको सिलती हूँ तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो अभी इसको मैंने अंदर की तरफ पूरा पलट लिया है और ये देखिए अब यहाँ से हम इसको ना पहले बड़ी सिलाई मैंने कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये सारी बड़ी सिलाई में सही रहती है, नीचे वाली पार्ट से बस छोटी सिलाई में सिलना है। अब ये बड़ी सिलाई करने के बाद हमें ना चारों तरफ से इसको तीनों तरफ से, एक तरफ तो हमने सिलाई कर लिया है तो तीनों तरफ से हमें ना इसको बड़ी सिलाई से इस तरह से पैक कर लेना है अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को एक साथ यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसको भी सिलेंगे। देखिए अब सिलने के बाद जब आप शेप दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा इसका शेप आ जाता है। पहले जब ये सब कपड़ा होता है ना, जो इस टाइप का कपड़ा होता है, जब हम इसको पहले कटिंग कर देते हैं धागे बहुत निकल जाते हैं, जिससे आधा कपड़ा हमारा ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है वो सारा एक साथ अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा और यहाँ से भी कट कर देंगे, साइड से भी कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अस्तर के साथ ज्वाइंट। अब अस्तर के साथ ज्वाइंट करने के बाद अब हम ना इस पे ना जो लेस बचा था, जो मैंने आपको दिखाया साइड में लेस था, उस लेस को आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। ऐसे प्लेन भी अच्छा लग रहा था। एक बार इसको नाप के मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए 10.5 आ रहा है, मतलब आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो पूरा परफेक्ट इसकी जो लेंथ रह जाएगी। अब ये मैंने लेस निकाल लिया था। अब इस लेस को ना मैं नीचे साइड से लगा लूंगी। तो कुछ इस तरह का ही लेस था, तो इसको पहले हम ना 2 भाग कर लेंगे। तो ये एक भाग दूसरे स्लिप के लिए, एक भाग दूसरे स्लिप के लिए और ये जो ग्रीन पार्ट है ना अंदर चल जाएगा, सिर्फ आपका ये जो लेस दिख रहा है वो सिर्फ आपको बाहर नजर आएगा। तो देखिए मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया है और मैं कुछ इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ और यहाँ से देखिए सेट करना है और सिर्फ आपका जो लेस वाला पार्ट है वो दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे हम ना 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, एक इसके यहाँ टॉप पर, एक साइड में सिलाई लगाएंगे, जिससे ये ना अच्छे से सेट हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो मैं 2 सिलाई लगा के इसको अच्छे से सिल लूंगी। तो फाइनली हमारा स्लीव जो अस्तर के साथ जॉइंट हो चुका है, कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको ना इसको किस तरह से फिक्स करना है वो दिखाती हूँ। तो देखिएगा पूरा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट का आर्म होल मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने फ्रंट कलर डीप किया नहीं है, इसलिए बैक पार्ट से ही दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से इसके साथ ना फिट हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ से ऊपर से ना थोड़ी सी जो सिलाई है मैं छोड़ के, यहाँ से जो हाफ इंच ऊपर से हमें कंधा ज्वाइंट करना है उसको फोल्ड करके यहाँ से आपको रखना है और उसके बाद आप देखिए कितना अच्छे से फिक्स हो जाता है। आपकी यही प्रॉब्लम रहती है ना कि हमारा स्लीव परफेक्ट तरीके से फिक्स नहीं होता, उसमें कम पड़ जाता है। तो आप इस ट्रिक से कटिंग करिएगा ना जब भी स्लीव, तो आपका कभी भी ना स्लीव का पार्ट छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।